तमाम इदवार में एक तारीख हकीकत दोहराई जाती है। अफराद खामोशी से इत्तराब का बोझ उठाते हैं, इत्मीनान का ढोंग रचाते हैं, जब तक कि दबाव आखिरकार उन्हें तोड़ देता है। उम्मीद अफजा कैरियर अधूरे रह जाते हैं, रिश्ते टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और जज्बाती फैसले बरसों की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को बेबसी से दलदल में डूबते बेतहाशा हाथ पांव मारते हुए देखना। हैरतंगेज तौर पर उनमें से बहुत सी टूट फूट को मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता था अगर उन अफराद ने सिर्फ एक सादा मगर बेहद ताकतूर तालीमात पर अमल किया होता जो तकरीबन 2000 साल पहले एक शख्स ने दी थी। मार्कस ऑरेलियस, वो फलसफी बादशाह जिसने अपने जहन को एक नाकाबिल तस्खीर किले में ढाल लिया था। उन्होंने मशहूर तौर पर कहा था, आपका जहन उन ख्यालात की शक्ल अख्तियार कर लेता है जो आप अपने अंदर रखते हैं। और आज लाखों लोग कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि अपनी अंदरूनी दुनिया पर कैसे काबू पाया जाए। ताहम ये वीडियो महज एक और फलसफियाना गपशप नहीं है, ये आपके लिए एक वाज़ेह लायहा अमल है ताकि आप ये समझ सकें कि रवाक़ियत स्टोइसिज्म वाज़ेह तौर पर इन फलसफों में से एक है जो इत्तराब को कम करने, जज्बाती काबू दोबारा हासिल करने और जहनी वज़ाहत बहाल करने के लिए सबसे ज़्यादा मुअस्सिर हैं। जज्बाती नज़्म और ज़ब्त पर जदीद मुतालात से पता चलता है कि माकूल मुशाहिदा, अपने ख़यालात पर सवाल उठाना और मौजूदा लम्हे पर तौजा मरकूज करना, बिल्कुल वही जो रवाकियों ने वकालत की थी, परेशानी की कैफियत को नुमायां तौर पर कम करते हैं। और शायद यही वजह है कि रवाकियत ने आज की दुनिया में ऐसी दोबारा मकबूलियत हासिल की है जहां तकरीबन हर कोई अपने ही ख्यालात के भनूर में गुम होने के दहाने पर महसूस करता है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मार्कस ऑरेलियस महज एक फलसफी नहीं थे, वो एक ऐसे शख्स थे जो हकीकी बहरानों में घरे हुए थे। जंगें, सियासी धोखाधड़ी, विबाएं और ऐसे फैसले जो लाखों अफराद पर असरअंदाज हुए, उसके बावजूद उनकी जाती डायरी, मेडिटेशंस, गौर व फिक्र एक हैरान कुन अंदरूनी सुकून को जाहिर करती है। वो समझते थे कि इंसानी जहन एक जंगली घोड़े की मानंद है, अगर उसे काबू न किया जाए तो ये यकीनन आपको गिरा देगा। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है? वो लम्हा जब आपका दिल बलावजा तेज धड़कने लगता है, जब आप अपने जहन में तबाहकुन मंजरनामे तसव्वुर करते हैं, जब आप इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं होता। ये ज्यादातर लोगों के लिए एक आम तजर्बा है और ये बिल्कुल इसी मोड़ पर है कि रवाक़ियत जिंदगियों को बदलना शुरू कर देती है। उसके बरअक्स बहुत से अफराद जिन्होंने शहरत और बेपुनाह वसाइल हासिल किए, अफसोसनाक अंजाम को पहुंचे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जहनी नज़म और ज़ब्त के उस बुनियादी उसूल को नज़रअंदाज किया। एक नमाया मिसाल एमी वाइनहाउस का प्रतलात्म सफर है, बेपुनाह सलाहियत मगर एक ऐसा जहन जो मुसलसल जज्बों, शदीद एहसासात और खुद को नुकसान पहुंचाने के रुझान से मगलूब रहा। उन्हें अपने अंदरूनी शैतानों को काबू करने के लिए जरूरी जहनी ढांचा कभी नहीं मिला और इस किस्म का सानहा आम लोगों में खतरनाक हद तक कसरत से दोहराया जाता है। इत्तराब लत में बदल जाता है, लत तन्हाई की तरफ ले जाती है और तन्हाई जज्बाती टूट फूट पर मुंतज होती है। इसी वजह से मार्कस ऑरेलियस ने इसरार किया था, अगर आपको किसी बैरूनी चीज से दुख होता है तो वो चीज खुद आपको परेशान नहीं करती, बल्कि उसके बारे में आपका अपना फैसला आपको परेशान करता है। और ये एक उसूल खुद ब खुद सदियों से बेशुमार जिंदगियां बचा चुका है। उस वीडियो में आप दरियाफ्त करेंगे कि तारीख के अजीम तरीन रहनुमाओं में से एक के इस्तेमाल करदा इसी जहनी निज़ाम को अमली तौर पर कैसे लागू किया जाए, एक ऐसे अंदाज में जो जदीद दुनिया के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ढाला गया है। हम गहराई में जाएंगे कि जब आपके दिन में गैर मुतवक्का वाक़यात पेश आएं तो कैसे रद्द अमल जाहिर किया जाए, इन समाजी मुवाजने से कैसे निपटा जाए जो आपकी खुद एतमादी को कमजोर करते हैं। काम और पढ़ाई के दबाव का मुकाबला कैसे किया जाए बगैर जहनी तवाजुन खोए, और अपनी अंदरूनी गुफ्तगू को एक ताकतवर इत्तेहादी में कैसे तब्दील किया जाए।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ अफराद क्यों पुरस्कून नजर आते हैं जबकि उनके इर्द गिर्द हर चीज बिखर रही होती है? ये न तो कोई पैदाइशी तोहफा है और न ही महज सलाहियत। ये नज्म व ज़ब्त की मश्क है, ये इतलाकी फलसफा है। और इस पूरे सफर में आपको एहसास होगा कि रवाकियत सिर्फ खूबसूरत जुमलों का मजमुआ नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ठोस तरीकाकार है जो ख्यालात को नई शक्ल देता है, रवियों को बदलता है और नताइज को तब्दील करता है। आप इसी लम्हे उत्तराब को कम करने की तकनीकें सीखेंगे जब वो पैदा होता है। ये समझेंगे कि तनकीद के खिलाफ एक जज्बाती ढाल कैसे बनाई जाए और दरियाफत करेंगे कि परेशानी के उस चक्र को कैसे खत्म किया जाए जो आपकी रातों को छीन लेता है और आपकी तवानाई को निचोड़ देता है। मार्कस ऑरेलियस ने ऐलान किया था, जो ज़हन हकीकत के मुताबिक ढल जाता है वो सुकून हासिल करता है, और ये सुकून जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हात में वजाहत और ताकत हासिल करने का आपका आखिरी हथियार होगा। जदीद इत्तिराब का एक खामोश दुश्मन है। ये तमीज करने में हमारी नाकामी कि क्या हमारे अख्तियार में है और क्या कभी नहीं था। मार्कस ऑरेलियस इसका रोजाना सामना करते थे जब वो ऐसे फैसले करते थे जो जंग भड़का सकते थे या एक पूरे शहर को बचा सकते थे। और इस बेगुनाह बोझ के बावजूद उन्होंने खुद को लिखा, आपको अपने जहन पर अख्तियार है, बैरूनी वाकयात पर नहीं। ये बयान रवाकियत के बुनियादी सतूनों में से एक बन गया, क्योंकि ये हमें अपने ही जहनों में हकीकत की नई तश्कील करना सिखाता है। ताहिम आज लोगों की एक बड़ी अक्सरियत उसके बरअक्स करती है। वो दूसरों की राय को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मुस्तकबल को हुक्म देने की कोशिश करते हैं, हर चीज की कतई पेश गोई करने की कोशिश करते हैं और नतीजतन मुसलसल चौकसी की हालत में रहते हैं। ये खुले हाथों से पानी पकड़ने की कोशिश करने के मुतरादिफ है। इत्तिराब बिल्कुल इसी बेफायदा कोशिश में परवान चढ़ता है जो कभी काबू ना हो सकने वाली चीजों पर हावी होने की होती है। आपने कितनी बार अपने आप को ऐसे हादिसात का तसव्वुर करते हुए पाया है जो कभी पेश ही नहीं आए? वो मुस्तकिल एहसास कि कुछ न कुछ गलत जरूर होगा, हालांकि कोई ठोस खतरा मौजूद ना हो। ये लाखों अफराद को मुतासिर करता है और तहकीक से पता चलता है कि हमारे 80% से ज्यादा खदशात कभी हकीकत नहीं बनते। दूसरे अल्फाज में, हम अपने ही जहनों में पैदा किए गए भूतों से परेशान होते हैं। रवाकियत उसका मुकाबला एक सादा तकनीक से करती है, फौरी तौर पर यह तमीज करना कि क्या आपके अख्तियार में है और क्या नहीं है। चाहे आपको इम्तिहान, कोई प्रोजेक्ट, एक मुश्किल गुफ्तगू या एक अहम फैसला दरपेश हो, आपकी तौजा हमेशा इस बात पर रहनी चाहिए कि आप अभी क्या कर सकते हैं, न कि उस पर कि बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए। ये तब्दीली इत्तिराब को अमली इक़दामात में बदल देती है। आइए इस तालीम को एक इंतहाई आम रुझान पर लागू करते हैं। समाजी मुआजना। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए कमतर महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी बज़ाहिर कामयाब शख्स को देखा और महसूस किया कि आपकी अपनी जिंदगी पीछे रह गई है? ये इतना आम है कि हालिया मुतालियात से पता चलता है कि सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल इत्तराब पैदा होने के अमकानात को 30% तक बढ़ाता है। ज़हन फिर दायमी नाकामी का एक वसीया एहसास पैदा करता है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि कोई भी शख्स हकीकी मानों में नहीं जानता कि दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है। उन्होंने नसीहत की, अपनी तवानाई को इन चीजों पर जाये न करें जो आपके मनफरिद रास्ते से मुताल्लिक नहीं हैं। इस उसूल को लागू करने का मतलब ये समझना है कि हर शख्स एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार करता है, मुख्तलिफ रफ्तार से आगे बढ़ता है और इन मुश्किलात से लड़ रहा होता है जो नजर नहीं आते। जब आप मुवाजना करना छोड़ देते हैं तो आप तामीर करना शुरू कर देते हैं। और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि छोटी छोटी रोजमर्रा की सूरत हाल में आपका मूड खराब करने की कितनी ताकत होती है? ड्रिफ्ट में ताखीर, एक नजरअंदाज किया गया पैगाम, एक बेजा तनकीद, ज्यादातर अफराद के लिए कोई भी मामूली तफसील जलन और इत्तराब का मुहर्रिक बन जाती है। लेकिन रवाकियों के लिए इन वाकयात को आजमाइशों के तौर पर देखा जाता है। उनका मानना था कि बैरूनी दुनिया ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं, बल्कि इस पर आपका रद्द अमल तय करता है। तसव्वुर करें कि आपको काम पर तनकीद मिलती है। एक जज्बाती रद्द अमल बहस
इत्तिराब और कई दिनों तक रहने वाली कशीदगी को जन्म दे सकता है। ताहम एक रवाकी रद्द अमल में सबसे पहले मशाहिदा करना शामिल है। क्या ये तनकीद सच्ची है? क्या ये मेरी तरक्की में मुआविन है? क्या ये मेरे अख्तियार में है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दें, अगर है तो तब्दीलियां करें। जो कभी इत्तराब का बायस बनने वाली चीज थी, वो खुद को बेहतर बनाने का एक ताकतवर जरिया बन जाती है, जबकि बहुत से लोग अपने ही जहनों की ख्वाहिशात के ताबा हो जाते हैं। दूसरे हैरत अंगेज सुकून के साथ बहरानों से निमटते नजर आते हैं। तज्जिया कारों की तरफ से अक्सर दी जाने वाली एक मिसाल कियानो रीव्स हैं। उनकी अवामी शख्सियत से सुकून, वजाहत और गहरा अंदरूनी इत्मीनान झलकता है। वो हर सूरत-हाल पर जज्बाती रद्द अमल जाहिर नहीं करते, जल्दबाजी का शिकार नहीं होते और काबू से बाहर चीजों को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं करते। उनका जज्बाती नज्म व ज़ब्त रवाकी उसूलों की इकासी करता है। जरूरी चीजों पर तौजा मरकूज करना, हकीकत को कबूल करना और सिर्फ इसी पर अमल करना जो उनके दायरा अख्तियार में है। ये इत्तिफाक नहीं है कि उनकी अवामी जिंदगी गहरे ज़ाती सानहात के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर मुस्तहकम रहती है। आप एक ज़रूरी कदम के लिए उसे अपने रोज़मर्रा के मामूल में शामिल करना। अपने दिन में एक मुख्तसर लम्हा मुंतखब करें, शायद जागने पर, काम पर पहुंचने पर या सोने से पहले, और खुद से पूछें, आज मेरे अख्तियार में क्या है? 3 ठोस इक़दामात की फहरिस्त बनाएं, सिर्फ 3। ये मश्क समत फराहिम करती है, ज़हनी उलझन को दौर करती है और इत्तराब को नुमायां तौर पर कम करती है। इसके बाद कोई ऐसी चीज शनाख्त करें जो आपके काबू से बाहर हो और उसे शऊरी तौर पर छोड़ दें। ये अमल 7 मुसलसल दिन तक करें। आप महसूस करेंगे कि आपका जहन साफ होना शुरू हो जाएगा, जैसे आप अंदरूनी जगह बना रहे हों। अगर आपको अब तक ये मवाद कीमती महसूस हो रहा है तो बराह करम लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो को ज्यादा सामीन तक पहुंचने में मदद मिलती है, चैनल को मजबूत करता है और मुझे जिंदगी बदलने वाला मवाद फराहम करते रहने के काबिल बनाता है। ये सादा सा इशारा शायद आपको छोटा लगे, लेकिन ये चैनल के मुस्तकबल के लिए बहुत अहम है। इत्तराब मुसलसल रास्ता बना लेता है। दूसरों की तौक़ात, सख्त डेडलाइंस, मायूस करने का खौफ और ये मुस्तकिल एहसास कि आपको किसी न किसी को खुद को मुसलसल साबित करने की जरूरत है। मार्क्स ऑरेलियस इससे एक बहुत बड़े पैमाने पर नबरद आजमा हुए थे। तसव्वुर करें कि एक पूरी सल्तनत का बोझ अपने कुंधों पर उठाए हुए हैं, फिर भी एक गैर मुतजलजल ज़हन को बरकरार रखने में कामयाब हैं। उन्होंने लिखा, दुख वाक़यात से नहीं बल्कि उनके बारे में हमारे फैसले से पैदा होता है। ये बयान ये समझने की दावत है कि ज्यादातर इत्तराब हकीकत से नहीं बल्कि मस्ख शुदा ताबीरात से पैदा होता है, और ये इस वक्त इंतहाई वाज़ेह हो जाता है जब हम देखते हैं कि ज्यादातर अफराद गैर यकीनी के मामूली से इशारे पर कैसे रद्द अमल जाहिर करते हैं। कुछ तवक्का के मुताबिक नहीं होता और फौरन ही एक आने वाले खात्मे का एहसास गालिब आ जाता है। ये दरस्त नहीं है, ये महज आपका जहन ही है जो आपको बलावजा ज्यादा महफूज रखने की कोशिश करता है। मौजूदा दौर में परेशानी की सबसे अहम वजूहात में से एक नाकामी का खौफ है जो हर तरफ फैला हुआ है। लाखों अफराद मफलूज जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे फैसलों का तसव्वुर करते हुए जो कभी हकीकत का रूप नहीं धारेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ नया करने से खुद को रोक लिया, सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, या अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो। साइंसदान इस कैफियत को तुबाहकुन पेशबीनी का नाम देते हैं और ये हमारे जिस्म में कोर्टिसोल की सतह को बहुत ज्यादा बढ़ा देता। स्ट्वियक्स ने उसका मुकाबला अक्ली सामना, रैशनल एक्सपोजर के जरिए किया, यानी जिस चीज से हमें डर लगता है उसका मंतिक और दानिस्ता अमल के जरिए सामना करना। मार्क्स ऑरेलियस का मानना था कि हिम्मत छोटे छोटे लेकिन मुसलसल उठाए गए कदमों के एक सिलसिले से जन्म लेती है। इस हिकमत अमली को आज अपनी जिंदगी में शामिल करने का मतलब है छोटे छोटे चैलेंज का मुकाबला करना, वो पैगाम भेजना जिसे आप उर्से से टाल रहे हैं, वो काम मुकम्मल करना जिससे आप कतराते रहे हैं, या जरूरत पड़ने पर 2 टोक नहीं कहना। ऐसा हर छोटा सा अमल एक नफ्सियाती कामयाबी है।
एक ठोस सबूत कि आप अपने खौफ से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। और जब परेशानी की बात होती है तो एक ऐसा उन्सुर है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यानी हमारी अपने आप से होने वाली अंदरूनी गुफ्तगू। जिस तरह से आप अपने आप से बात करते हैं वो या तो एक ताकतवर हथियार बन सकती है या फिर एक तंग पंजरा। कितनी बार आपके अपने जहन ने सरगोशी की है, तुम ये नहीं कर सकते, ये कभी कामयाब नहीं होगा, या तुम उसके हकदार नहीं हो। ऐसी अंदरूनी गुफ्तगू किसी को भी थका देती है। स्टोइक्स ने हमें सिखाया कि हम अपने जहनों के मुहाफिज बने। जो कुछ हमारे अंदर दाखिल होता है और जो कुछ वहां जगह बनाता है उसे छान कर कबूल करें। उसके लिए एक अमली मुश्क ये है कि अगले 24 घंटों तक अपनी अंदरूनी गुफ्तगू का बगूर मुशाहिदा करें। जब भी आप खुद को कमतर समझने वाला कोई जुमला अपने जहन में पाएं तो खुद से पूछें, क्या यह हकीकत है या महज एक एहसास? ज्यादातर जवाबात से यह जाहिर होगा कि वो महज एहसासात थे, और एहसासात को अक्ल और दलील से तरतीब दिया जा सकता है। मौजूदा दौर का माहौल इस सब को मजीद बढ़ा देता है। मुसलसल नोटिफिकेशंस, मालूमात की भरमार और हर वक्त दस्तयाब रहने का दबाव, ये एक आम एहसास है कि आप कभी भी काफी नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद मार्कस ऑरेलियस ने तौजा की अहमियत पर जोर दिया था। सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारे सामने है, मजबूती और सादगी के साथ। ये तालीम आज इतनी अहम हो चुकी है कि हालिया पैदावारियत पर होने वाली तहकीक बताती है कि जो लोग एक वक्त में सिर्फ एक काम पर तौजा मरकूज करते हैं वो कम परेशान रहते हैं, बेहतर नींद लेते हैं और उनकी जहनी वजाहत, मेंटल क्लैरिटी में इजाफा होता है। जब आप एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपका जहन बिखर जाता है, लेकिन जब आप सिर्फ इस चीज पर तवज्जो देते हैं जो बिल्कुल आपके सामने है तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। यहाँ कुछ अवामी शख्सियात के साथ उसके बराकस का जिक्र करना अहम है। कुछ मशहूर शख्सियात तो उसी वजह से नाकाम हो गई क्योंकि वो ज्यादती, तौक़ात और खुद को नुकसान पहुंचाने के चक्रों में जीते रहे, जबकि दूसरों ने जहनी नज्म व ज़ब्त को तरजीह देकर खूब तरक्की की। इसकी एक मुतासिर कुन मिसाल सरीना विलियम्स हैं। उनकी बेपनाह सलाहियतों के अलावा उन्होंने मुसलसल एक ऐसे जहन का मुजाहिरा किया है जिसे इंतहाई दबाव को संभालने के लिए तैयार किया गया है। इंटरव्यूअर्स में वो अक्सर तोजा मरकूज रखने, खुद पर काबू पाने और अपने जज्बात को काबू में रखने की अहमियत का जिक्र करती हैं। शिकस्त और तनकीद के सामने उनका रवैया स्टोइक उसूलों की अक्कासी करता है, यानी जो चीज आपके अख्तियार में है उसे दुरुस्त करना और जो नहीं है उसे छोड़ देना। ये जहनी नज्म व ज़ब्त उनकी पेशा वराना और जाती लंबी उम्र का एक लाजमी जज़ो है। अब इन तमाम बातों को अपनी हकीकत में शामिल करें। तसव्वुर करें कि आपका आने वाला हिफ्ता 3 स्टोइक सतूनों की रहनुमाई में गुजरे, यानी खुद पर काबू, कंट्रोल, वजाहत, क्लैरिटी और अमली इक़दाम, एक्शन। इन चीज़ों पर काबू जो आप पर मुनहसर हैं, हकीकत को मुतवाज़िन तरीके से समझने की वजाहत, अमल करना ताकि खौफ की मौजूदगी में भी आगे बढ़ा जा सके। उसे अमली जामा पहनाने के लिए एक सादा सा चीलिंग पेश है। अगले 3 दिनों में एक ऐसी सूरत हाल का इंतखाब करें जो आम तौर पर आपकी परेशानी का बाइस बनती है और शऊरी तौर पर अपने रद्दामल को बदलने की कोशिश करें। अगर ट्रैफिक जाम है तो इस वक्त पैदा होने वाले जज्बात का मुशाहिदा करें और ये कबूल करें कि ये आपके इख्तियार से बाहर है। अगर काम पर कोई नया मुतालबा है तो इस बात पर तवज्जो दें कि आप फ़िलहाल क्या कुछ पेश कर सकते हैं। अगर ये लोगों के फैसले का खौफ है तो इसका मुकाबला एक छोटे मगर ठोस अमल से करें। इस मिश्क को बार बार दोहराने से वक्त के साथ साथ जज्बाती असरात में नुमायां कमी आती है। परेशानी सिर्फ खौफ की सूरत में ही जाहिर नहीं होती, बल्कि ये एक मुस्तकिल भाग दौड़ की शक्ल में भी दिखाई देती है, जैसे आप हमेशा वक्त से पीछे चल रहे हों। इस मुस्तकिल अजलत का एहसास जहनी सुकून को मुतासिर करता है और एक पोशीदा तनाव पैदा करता है जो हर जगह आपके साथ रहता है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने दौर में भी उसका मुशाहिदा किया था और कहा था कि वक्त एक दरिया की मानंद है जो बहता है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। इसी बात को समझकर कि हर चीज फानी है और गुजर जाती है,
उन्होंने वाकयात के सामने एक पुरस्कून रवैया अपनाया। आज हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां हर चीज में तेजी दरकार है, फौरी जवाबात, फौरी नताइज और लम्हाती तौसीक। लेकिन ये मसनूई तेजी ही जदीद दौर की परेशानी को सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है। ये एक आम एहसास है कि आपको खुद को मुसलसल साबित करने की जरूरत है, काम पर, सोशल मीडिया पर और ताल्लुकात में। हम ऐसे जी रहे होते हैं जैसे कोई बड़ा मुजम्मा हमें देख रहा हो। जब कोई गलती हो जाती है तो ये एहसास पैदा होता है कि हम पूरी दुनिया के सामने नाकाम हो गए हैं। ताहम तहकीक से पता चलता है कि ज्यादातर लोग अपने ही मामलात में इस कदर मग्न रहते हैं कि वो दूसरों पर बहुत कम ही हकीकी तवज्जो देते हैं। हमारा ज़हन एक ऐसे मफरूजा खुलेपन का वहम पैदा करता है जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होता। स्टोइक्स इस बात को फितरी तौर पर समझते थे और इस बात पर जोर देते थे कि हमारी तवानाई अमल पर मरकूज होनी चाहिए, न कि बीरूनी आरा और दूसरों की फिक्र पर। मार्क्स ऑरेलियस ने लिखा, किसी की राय सिर्फ एक राय है, इससे आपकी तारीफ नहीं होती। इस उसूल को अपनाने का मतलब ये है कि ये समझा जाए कि जिस फैसले या तनकीद से आप खौफजदा हैं वो हकीकत में कभी वाक़ई नहीं होगी, लेकिन हमें सिर्फ नजरिए तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। आइए एक बहुत आम सूरत हाल का तसव्वुर करते हैं। आप काम पर हैं और आपको एक गैर मुतवक्का मुतालबा मौसूल होता है। इन ऐसे वक्त जब आपके कामों की फहरस्त पहले ही लबरेज है, आपका ज़हन फौरन भागना शुरू कर देता है। वक्त काफी नहीं होगा, मैं सबको मायूस कर दूंगा, सब कुछ बिखर जाएगा। परेशानी बढ़ती है क्योंकि ज़हन मसाइल की पेशबीनी करना शुरू कर देता है। ताहिम एक सटुएक तर्ज फिक्र सब कुछ बदल देता है। जज्बाती बहाव में बहने के बजाय आप प्रसकून होकर जायजा लेते हैं, यहाँ क्या चीज मेरे अख्तियार में है, मैं अभी क्या कर सकता हूं और मेरा अगला ठोस कदम क्या होना चाहिए। ये सादा सी तकसीम घबराहट को वजाहत में बदल देती है और वजाहत परेशानी को कम करती है। एक और आम सूरत हाल समाजी परेशानी, सोशल एंग्जाइटी है। बहुत से लोगों के फैसलों के खौफ की वजह से मीटिंग्स, मुश्किल गुफ्तगू, प्रेजेंटेशंस या यहां तक कि दोस्तों की महफिलों से भी गुरेज करते हैं। लेकिन इस खौफ का एक बड़ा हिस्सा गलत फहमियों और गलत तशरीहात की वजह से पैदा होता है। हमारा ज़हन ऐसी कहानियां घड़ता है जो हकीकत से मुताबिकत नहीं रखते। समाजी नफ्सियात में होने वाली तहकीक से पता चलता है कि ज्यादातर औकात लोग इस बात पर ज्यादा तौजा मरकूज किए होते हैं कि वो क्या कहने वाले हैं, बजाय उसके कि आप क्या कह रहे हैं। इस बात को समझने से आपको ये एहसास खत्म हो जाता है कि आपको मुसलसल जांचा या परखा जा रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने नसीहत की, अगर कोई चीज काबिल बर्दाश्त है तो उसे बर्दाश्त करो, अगर नहीं तो उसे बदल डालो। यही स्टोइक तर्ज फिक्र का निचोड़ है कि तकलीफ का सामना अक्ल व दानिश से किया जाए या फिर उसे अमल के जरिए तब्दील कर दिया जाए। ये बात भी काबिल गौर है कि वो लोग जो जज्बाती तौर पर ज्यादा मजबूत और पख्ता होते हैं वो आम तौर पर ज्यादा मुस्तकिल और बेहतर नताइज हासिल करते हैं। इसकी एक मिसाल जो बहुत से माहिरीन देते हैं वो ड्वेन जॉनसन है, जिन्हें दी राख के नाम से भी जाना जाता है। उनकी अवामी शख्सियत बड़े चैलेंज के सामने भी नज्म व ज़ब्त, तौजा और सुकून का पैगाम देती है। वो अक्सर सुबह सवेरे उठकर तरबियत करने, मुस्तकिल मिजाजी से मुश्किलात का सामना करने और जज्बाती तवानाई को अमली इक़दामात में बदलने के बारे में बात करते हैं। ये ज़हनियत स्टोइक तालीमात से गहरा ताल्लुक रखती है, यानी अपनी तवानाई इन चीज़ों पर ज़ाय न करना जो हमारे अख्तियार से बाहर हैं और हर चीज़ को उस समत में मोड़ना जो अभी क्या जा सकता है। उसका नतीजा एक नतीजा खीज, मतवाजन और आलमी सतह पर सराहा जाने वाला तर्ज जिंदगी है। आप इस तर्ज फिक्र को अपने रोजमर्रा मामूलात में शामिल करना स्टोइक अज़म की सबसे गहरी तालीमात में से एक से रोशनास कराता है, यानी फ़आल कबूलियत, एक्टिव एक्सेप्टेंस का अमल। कबूल करने का मतलब ये नहीं कि हार मान ली जाए या हालात के मुताबिक ढल जाया जाए। उसका मतलब हकीकत को बैना तस्लीम करना है ताकि फिर ज्यादा दरस्तगी के साथ अमल किया जा सके। जब आप ज़हनी तौर पर किसी नागजीर सूरत हाल के खिलाफ मुजाहमत करते हैं तो आपकी परेशानी में इजाफा होता है,
जब आप उसे कबूल कर लेते हैं तो आपका जहन खुद को दोबारा मुनज्जम कर लेता है। तसव्वुर करें कि आपसे कोई डेडलाइन छूट गई, कोई गलती सरजद हो गई या आपको किसी नाखुशगवार सूरत-हाल का सामना करना पड़ा। हमारा जहन खुद को जरूरत से ज्यादा सजा देने लगता है। स्टोइक तर्ज फिक्र नसीहत करता है, गलती को तस्लीम करें, उससे सबक हासिल करें और आगे बढ़ें। गैर जरूरी जुर्म का बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा जुर्म जो अमली इक़दाम का बायस न बने वो महज बेकार तकलीफ है। और यहाँ अगले 2 दिनों के लिए एक अमली मश्क पेश है। जब भी कोई चीज आपको परेशान या फिक्रमंद करे तो रद्दामल जाहिर करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड के लिए रख जाएं। सिर्फ 3 सेकंड शायद ज्यादा न लगें, लेकिन ये जज्बाती तहरीक को तोड़ने और अक्ल को काबू पाने का मौका देने के लिए काफी होते हैं। मार्कस ऑरेलियस अजलत में किए गए फैसलों से बचने के लिए मुस्तकिल तौर पर जहनी वक्फों मेंटल पॉजेज की मशक करते थे। जब आप इस आदत को अपनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके रद्दामल ज्यादा पख्ता, प्रस्कून और इस शख्सियत के मुताबिक हो जाएंगे जैसा आप बनना चाहते हैं। ये एक सादा मगर इंतहाई मौसर तरबियत है। परेशानी का एक और सबब अपनी जिंदगी पर काबू खो देने का खामोश खौफ भी है, और ये खौफ इस वक्त बढ़ जाता है जब आप ये समझते हैं कि हर चीज को बेहतरीन, मुनज्जम और बेऐब होना चाहिए। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि हकीकी जिंदगी इंतशार, गैर मुतवक्का वाक़यात और गैर यकीनियों से इबारत है। उन्होंने कहा था कि नज़्म और ज़ब्त सबसे पहले आपके अंदर पैदा होता है, फिर आपके अर्द गिर्द। ज्यादातर लोग उसके ब्राकस करने की कोशिश करते हैं। वो अपने जहनों को दुरुस्त करने से पहले बीरूनी दुनिया को दुरुस्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाहर की दुनिया में सब कुछ पुरस्कुन हो जाए इससे पहले कि वो अपने अंदर सुकून हासिल कर सकें। और यही गलती है जो परेशानी के उस चक्र को मजीद बढ़ावा देती है। जब दुनिया तौकात के मुताबिक नहीं होती, और ऐसा तकरीबन हर रोज होता है, तो कंट्रोल खो देने का एहसास पैदा होता है। स्टोइक अज़म इस चक्कर को इस बात की तालीम देकर तोड़ता है कि हकीकी इस्तेहकाम हमेशा अंदर से बाहर की तरफ शुरू होता है। एक और अहम निक्ता मुस्तकबल का खौफ है। परेशान ज़हन मुसलसल सूरत-हाल की पेशबैनी करने, नए इम्कानात तराशने और खतरात का तसव्वुर करने की कोशिश करता है। लेकिन मुतालाहात से पता चलता है कि जितना ज्यादा आप मुस्तकबल की पेशबीनी करने की कोशिश करते हैं, इतनी ही ज्यादा परेशानी में मुब्तला होते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक सूटकेस लेकर चल रहे हों जिसमें ऐसी चीजें भरी हों जिनकी आपको जरूरत भी ना हो। मार्कस ऑरेलियस ने रोजाना खुद को ये याद दिलाते हुए उसका मुकाबला किया कि मुस्तकबल महज इम्कानात का एक मजमुआ है, कोई हतमी फैसला नहीं। ये सोच एक तरह से आजादी दिलाने वाली है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हाल में अमल करें और कल के गुलाम न बने। अगर आप रकम, ताल्लुकात, काम या सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं तो याद रखें, परेशान होने से कुछ हल नहीं होता, अमल करने से होता है। और जब आप तौजा के साथ अमल करते हैं तो परेशानी अपनी ताकत खो देती है। आज के दौर में एक बहुत आम मिसाल इस तरह की जिंदगी हासिल न कर पाने का खौफ है जिसका आप तसव्वुर करते हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया के असर व रसूख रखने वालों, इन्फ्लुएंसर्स या मशहूर शख्सियात को देखकर ये महसूस करते हैं कि वो पीछे रह गए हैं। लेकिन ये एक गलत फहमी है जो मुसलसल मुवाजने से पैदा होती है। तहकीक बताती है कि बार बार मुवाजना खुद एतमादी को कम करता है और नाकाफी होने के एहसास को बढ़ाता है। ताहम इस्टवाज़म इसके ब्राकस सिखाता है। आप तब तरक्की करते हैं जब आप अपना मुवाजना इस शख्स से करते हैं जो आप कल थे, न कि इस शख्स से जो कोई आज नजर आता है। हकीकी इर्तिका खामोश, रोजमर्रा का और जाती होता है। मार्कस ऑरेलियस ने उस पर इस ख्याल के साथ जोर दिया कि आपकी तरक्की में आपके अलावा कोई रुकावट नहीं डाल सकता। जब आप इस उसूल को अपने अंदर इतार लेते हैं तो आप गैर हकीकी मय्यारात के पीछे भागना छोड़ देते हैं और एक ज्यादा मुस्तनिद, कम परेशान जिंदगी बनाना शुरू कर देते हैं। इस्टवाज़म के सबसे ज्यादा इनकलाबी पहलुओं में से एक नुक्ता नजर की मश्क है।
जब आप अपना नुक्ता नज़र वसिया करते हैं तो आपको एहसास होता है कि बहुत से मसाइल जो आज बहुत बड़े लगते हैं महीनों या बरसों बाद शायद कोई अहमियत न रखें। ये जज्बाती लाताल्लुकी परेशानी की शिद्दत को तकरीबन फौरन कम कर देती है। मिसाल के तौर पर काम पर की गई एक गलती का तसव्वुर करें जिसने आपको शर्मिंदा कर दिया। आपका ज़हन उसे दुनिया का खात्मा बनाकर पेश करता है, लेकिन जब आप पूछते हैं क्या 1 साल बाद भी ये बात मानी रखेगी, तो जवाब तकरीबन हमेशा ना होता है। ये सादा सा अमल आपके ज़हन को दोबारा मुनज़्ज़म करता है और वज़ाहत बहाल करता है। मार्क्स ऑरेलियस ने बेसाख्ता रद्द अमल से बचने के लिए मुसलसल इस नुक्ता नज़र को इस्तेमाल किया। और यहाँ एक आखिरी और अहम नुक्ता आता है, आपको अपने ज़हन का मुशाहिदा करने वाला बनना होगा। अपने ख्यालात से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें उनसे मुंसलक हुए बगैर देखना। परेशानी मुकम्मल शनाख्त पर परवान चढ़ती है। आप समझते हैं कि मनफी सोच एक मुतलक हकीकत है, लेकिन जब आप बाहर से मुशाहिदा करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यह महज एक अमकान है, कोई मुकद्दर नहीं। माइंड डिफरेंस पर जदीद तहकीक बिल्कुल उसकी तस्दीक करती है। जब आप अपने और अपने ख्यालात के दरमियान फासला पैदा करते हैं तो परेशानी नुमायां तौर पर कम हो जाती है। इस्टवाज़िम ने यह बात सदियों पहले ही बता दी थी, साइंस के उसकी तस्दीक करने से बहुत पहले। इस चक्र को मुकम्मल करने के लिए एक आखिरी चैलेंज ये है, अगले 7 दिनों के दौरान दिन का कोई एक वक्त मुंतखब करें ताकि आप एक स्टाइक जायजा ले सके। खुद से 3 बातें पूछें, मैंने क्या अच्छा किया, मैं क्या बेहतर कर सकता था, क्या चीज मेरे अख्तियार में नहीं है और मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। ये मश्क आपके ज़हन को दोबारा मुनज़्ज़म करती है, जमाशुदा परेशानी को कम करती है और आपके जज्बाती नज़्म और ज़ब्त को मजबूत करती है। ये रोज़ाना अपनी राह को दुरुस्त करने जैसा है ताकि छोटी तब्दीलियां बड़े तूफान न बन जाएं। और याद रखें, परेशानी आपकी दुश्मन नहीं है, ये महज एक इशारा है कि आपके अंदर कुछ चीज़ों को दोबारा मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। मार्कस ऑरेलियस की तालीमात इसके लिए औजार हैं। उन्हें मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस्तेमाल करें, उन्हें हिम्मत के साथ अपनाएं और आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि जो कभी नामुमकिन लगता था, एक प्रस्कून ज़हन एक पर हंगाम दुनिया में, वो आपके गुमान से कहीं ज्यादा करीब है। कभी कभी एक सादा सी सोच इन रास्तों को रोशन कर सकती है जिन पर हम चलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ कोई बात आपको मुतासिर कर गई है तो उसे किसी खास शख्स के साथ शेयर करें, शायद ये उनके दिन में फर्क पैदा कर सके। और हमेशा की तरह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।